जनाब स्पीकर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस अंदाज से असेंबली की कार्रवाई जो है वो जारी है और जिस तरीके से आप जो कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, जिस अंदाज से उसको बुलडोज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तकद्दुस में कमी वाक़या हुई है। मैं जनाब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि ये जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं या जाएंगे, उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन ये था कि क्या जो टाइम लैप्स्ड है, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? अगर वो आईने पाकिस्तान में उसका एक तरीका कार दर्ज है, तो वो तो या तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी यहाँ चाहिए होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जो भी अक्लमंद था, उसने आपसे गैर कानूनी और गैर आनी काम करवाया है, जिससे इस पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, जनाब स्पीकर, मैं वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता जो ख्वाजा साहब ने बात की। कल जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ 6 में गोइयाँ हो रही हैं कि कोई मिनी बजट आ रहा है, कोई नई टैक्सेशन आ रही है, महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम जो पहले ही एक किस्म के मफलूज हो चुकी है उनकी सारी जिंदगी, उन पर मजीद जुल्म ढाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने फरमाया, इसी चेयर ने फरमाया कि नहीं जनाब, ऐसा तो कोई बजट नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा। जब ऐसा बिल आएगा तो फिर हम आपको बात करने का मौका देंगे। वो ये बात करके चले गए। जब बिल आया तो आप तशरीफ ले आए और आपने हमें बात करने से रोक दिया। वो वक्त था कि हम बात करते। जनाब स्पीकर, एक तरीका तो यह है हाउस चलाने का जो अब चल रहा है जिस तरीके से आप कह सकते हैं जनाब कि हमारे पास 10-12 मेंबर्स की या 5-7 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, हम जैसे चाहें कानून साजी कर लें। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि कानून साजी कोई पीटीआई के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई जेयूआई के लिए नहीं हो रही, कोई मुस्लिम लीग एन के लिए नहीं हो रही। कानून साजी आप कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए, और आने वाले वक्तों पर उसका इतलाक होगा। ये कैसा कानून साजी हम कर रहे हैं कि इस तरफ से वावेला हो रहा है कि आप हमारी बात तो सुने, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां से ख्वाजा आसिफ जो है वो पार्लिमानी लीडर ने एक बात की, अब उसका जवाब ट्रेजरी बेंचों से क्या आया? जनाब स्पीकर, आप खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या कहा है असद उमर ने उसके जवाब में? असद उमर ने कोई जवाब दिया? किसी सवाल का जवाब इस हाउस को वो मुतमईन कर सके? क्या आपकी जाते गिरामी को वो मुतमईन कर सके? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं सिर्फ नहीं, आप एक वजाहत करना चाहता हूं। इंशाल्लाह जो ये अमेंडमेंट्स आए हैं इसके ऊपर हम पूरा डिबेट करवाएंगे और वो रिकमेंडेशन आ जाएंगे तो सबको मौका मिलेगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हाउस का जो है वो माहौल खराब है, कभी भी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये तो मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त का जो तौर तरीका है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है, वो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूं कि वो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं, आपको भी उन्होंने मुसीबत में डाल दिया। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये हाउस अच्छे तरीके से चले, कानून के मुताबिक चले, असूलों के मुताबिक चले, पार्लिमानी प्रैक्टिस के मुताबिक चले, लेकिन ये नहीं चलने देते ये वुज़रा, क्योंकि ना इनके पास तजर्बा है और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साज जाएंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ।
और जब हम जवाब मांगते हैं हम ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें। हैं तो आप भी जवाब दें, लेकिन शायद इनको समझ लगी है कि अब अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ नहीं, तो ये उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, ये उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मुल्क में महंगाई है या नहीं? किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना। हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से। अरे भाई चलो, अगर हमारी वजह से है तो इस पर बहस करो ना। आपने 3.5 साल जाया कर दिए इसी तरह ताने देकर, इल्जामात लगाकर, और प्रैक्टिकली अमलन जनाब स्पीकर हकीकत यह है कि यह हुकूमत हर महाज पर फेल हुई है। और ये जो मजाक कर रहे हैं ना इस पार्लियामान के साथ, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। उसकी तौकीर में इजाफा नहीं बल्कि उसकी जो है बेइज्जती करने चाहते हैं ये लोग। तो मैं इनको वार्न करता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप उनके हत्थे चढ़ेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे दिखाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जनाब स्पीकर, आपसे मेरी ये गुजारिश, आप में बड़ा तहम्मुल है, आप पहले भी स्पीकर रहे। जब ये बेशक शोर करती रही हुकूमत, यहाँ स्पीकर आपके पहले भी थे, हुकूमत वो कहती है हमेशा कि आप बुलडोज कर दो, जल्दी कर दो। ये पहले सोए रहते हैं, इनको कोई पता नहीं होता कि इनके कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो गए। फिर जब इनकी आंख खुलती है तो ये आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा कभी फेल है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, उसकी मैं समझता हूं इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मुजम्मत करता हूं कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज अगर मैं इमरान कोई ये अगर तहरीक नाकाम भी होती है जनाब वाला, वो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कमी करती है। जिस स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आती है तो ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करो। ये इधर के लीडरों को गालियां देकर मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। जब ये नवाज शरीफ को गाली देते हैं, जब ये जरदारी साहब के खिलाफ अर्जासराई करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि इमरान खान को गाली दो। ये है इनकी सियासत। थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले, वो नमाज का टाइम भी हमारी जी। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट कमेंट जनाब। आप बोला नमना से ना कर प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3.5 साल में तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हुआ, लोगों की कीमतें खरीद कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी, क्या उस पर हम बात नहीं कर सकते? जनाब स्पीकर, क्या आप हमें, अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग फरियादी बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आप हमारा मसला क्यों नहीं उठाते? क्या हम उनको ये कहें कि हमारा पाला एक ऐसी हुकूमत के साथ पड़ गया है जिनकी कोई न समझ है, न बूझ है, न दानिश है? इसलिए मैं आपसे न तजर्बा है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपसे ये चाहूंगा कि आप अपना न्यूट्रल किरदार अदा करें। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमें जिस नजर से आप उधर देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत नजरों से यहाँ देखें है, इस तरह है। हम भी आपके मेंबर्स हैं, बिल्कुल। ये तकरीबन 50-50 हम लोग। आखिर में जो मैं गोश गुजार करना चाह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई आदमी, खाए वो अमीर है, खाए वो गरीब है, खाए वो किसान है, खाए वो लेबर है, खाए वो मजदूर है, खाए वो दुकानदार है, खुदा की कसम जहां पर भी हम जाते हैं वो खड़ा होकर इस हुकूमत को बददुआएं देता है, लेकिन हमसे भी ये तकाजा करता है कि हम उसकी बातें इधर आकर बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं जनाब वाला, सुन ले जरा। अब मुझे ये बताएं, मैं तो ये चाह रहा था कि जनाब वजीर खजाना आकर कहते हैं कि इतना मुल्क में वावेला मचा हुआ है, इतने एहतजाज हो रहे हैं, गरीब रो रहा है, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, तो मैं आया हूं और मैं कीमतों में कमी करने के लिए आया हूं, मैं लोगों को रिलीफ देने के लिए आया हूं।
मैं आपके लिए कोई बेहतरी का सामान लेने के लिए आया हूं, ये तो टैक्स लगाने के लिए आगे IMF से लें कर्जे, लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम का भी तो ख्याल रखें, जिनकी हड्डियों से भी आपने जो है वो हर चीज निचोड़ कर थैंक यू जी, थैंक यू। अब उनके असद महमूद साहब प्लीज जी वाइंड अप कर ले। आपने भी जाना है अपने हल्के में, इन्होंने भी जाना है, शायद वजीर खजाना साहब को नहीं जाना होगा, वो इनडायरेक्ट तौर पर जी राजा साहब। जब ये पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएंगे, मुझे खौफ आ रहा है। हम भी शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, नहीं होंगे, लेकिन खुदा की कसम जो आपकी दुर्गत बनने जा रही है, आपको फिक्र ही नहीं है। खुदा के लिए सोचो, आप अभी अपने हल्कों में नहीं जा सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं, ये अपने हल्के में जा सकते हैं? जी आपको रिस्पॉन्ड शायद करेंगे अपने मरीजों के पास तो जा सके, लेकिन आम वोटर के पास नहीं जा सकते। असद महमूद साहब प्लीज। मैं असद महमूद साहब प्लीज। जनाब ये मुझे प्लीज भी आखिरी फिक्र है, आखिरी फिक्रा बस आखिरी जी राजा साहब प्लीज लास्ट। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी आज की कार्रवाई होगी है, इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको आप वापस ले लें और नए सिरे से दोनों तरफ से बातें सुने, हमारे आर्गूमेंट भी सुने, इनके आर्गूमेंट भी सुने। अगर आपका ज़हन ये कहे कि हाँ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये जुल्म ढाना जायज़ है, पाकिस्तान के तबाह हाल अवाम को मज़ीद तबाह करना जायज़ है, तो फिर आप कानून साजी कराएं, वरना मेहरबानी करके ये वापस लें सारी कार्रवाई। जी असद साहब प्लीज।